नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। एक नजर डालते अभी तक की खास खबरों पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर देहरादून में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया वृक्षारोपण। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को किया संबोधित। इन्वेस्टर समिट नवंबर और दिसंबर में प्रस्तावित। समिट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए सवाल। उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा अराजकता का माहौल। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी। किच्छा के पूर्व विधायक ने लोगों के साथ दिया धरना प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड में बड़ा बाघों का कुनबा। 2018 में 442 बाघों के साथ देश में तीसरा स्थान। 2022 में हुई गणना के आंकड़े नहीं हुए जारी। एसटीएफ और पुलभट्टा पुलिस की कार्रवाई। 3 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्त में। जब्त अफीम की बाजार कीमत 30 लाख रुपए। खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर देहरादून में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं इसके बाद प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित भी किया। रोजगार प्राप्त हुआ और मुझे यह भी बताया गया कि ऑनलाइन जो प्लेसमेंट सेल के माध्यम से 401 एवं विभिन्न संस्थाओं में आयोजित कैंपस प्लेसमेंट, जिससे 669 छात्र एवं छात्राओं को रोजगार प्रदान किए जाने के साथ ही कुल मिलाकर 2108 छात्रों एवं छात्राओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री जी को, हमारे सचिव और उनके डायरेक्टर और पूरी टीम तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए सभी जनों को, जिन्होंने इस बहुत ही, मैं कहूं कि एक ऐसा कार्य जिसने हमारे सभी छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया, उन्होंने इस काम को सिद्धि तक पहुंचाया, यानी संकल्प को पूर्ण किया, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। उत्तराखंड में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में कानून व्यवस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के कार्य किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को भी अपने हाथ में लेने की कोई भी जो है परमिशन किसी को नहीं होगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बार फिर मंदिरों में मर्यादा बनाए रखने की चर्चा जोरों पर होने लगी है। मर्यादा को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महेंद्र रविंद्रपुरी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का 80% बदन ढका हुआ होने पर ही मंदिरों में दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। महेंद्र रविंद्रपुरी के इस बयान के बाद सियासत भली तेज हो गई हो, लेकिन सियासी दलों के प्रतिनिधि जरूर इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम सनातन धर्म में जो मर्यादा अपनाने की बात कही जा रही है पूरी हो। उसका जो उल्लंघन हो रहा है उसका पालन होना जरूरी है। जिस तरह से महिलाएं इन दिनों छोटे कपड़ों को पहनकर मंदिरों में आ रही, उस पर रोक लगना जरूरी है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि धामों की अपनी एक मर्यादा होती है और उस पर मर्यादा का पालन होना जरूरी भी है। भारत के अनेकों मंदिरों में ये परंपरा रही है
और आज भी दक्षिण भारत से लेकर के मध्य भारत, महाराष्ट्र आदि राज्य में अभी पिछले दिनों ये हुआ है। आजकल जो समाज में एक प्रचलन चल रहा है उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैंने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो माताएं बहनें अपने परिवार के साथ में युवा अवस्था की कन्याएं जो आती हैं, उनके जो वस्त्रों का पहनावा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए ये कहा गया, कई बार ऐसे वस्त्र पहन करके कई बार ऐसी आपत्तिजनक स्थितियां दिखती हैं, समाज में उससे एक अलग ढंग का संदेश जाता है। तो उसके लिए हमने एक पहल की है और लोगों से अपील किया है कि जो भी गार्जियन या उनके माता पिता या परिवार के लोग साथ में आते हैं उनको समझाएं। युवावस्था के बच्चे जो हैं वो जल्दी हर प्रकार की बुराई की तरफ आकर्षित होते हैं, तो इस पर अंकुश लगना आवश्यक है और उनको ये सुझाव दिया गया है। पहले भी कई बार इस बात को हमने कहा, लेकिन थोड़ा मीडिया, क्योंकि आज के संसाधनों में सबसे अच्छा साधन है जनता से अपील करने का, तो आप हमारा कांवड़ मेला आ रहा है अभी हरिद्वार में, तो उसको देखते हुए ये एक अपील जारी की गई है। क्योंकि मंदिर में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, वहाँ जो साधु या ब्राह्मण पुजारी रहते हैं उनके साथ कोई इस प्रकार की स्थिति ना आए। कई बार बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हमने एक अपील किया है कि जो कम से कम युवावस्था की महिलाएं, कन्याएं हैं, वो 80% अपना शरीर उनका ढका रहना चाहिए। इस प्रकार के वस्त्रों का प्रदर्शन नहीं हो जिससे समाज में कोई गलत संदेश जाए। बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी पीढ़ियों को, हमारे समाज के लोगों को, महिलाओं को, हमारे बेटों को ये पता होना चाहिए कि हर जगह का अपना एक डेकोरम होता है, हर जगह की अपनी एक गरिमा होती है। यदि हम उसी हिसाब से परिधान पहने तब तो हम मैच्योर समाज कहलाएंगे। आप डिस्को में, आप पब में, आप पार्टीज में, आप शादियों में, आप शॉपिंग में, कुछ भी पहने, किसी को कोई लेना देना नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं। लेकिन जब आप हमारे धार्मिक स्थलों पर जाएं तो किसी की भावनाएं आहत ना हो। हमारे पूजनीय देवी देवता, आराध्य देवी देवताओं के सामने जब आप जाएं तो पूरे सम्मान के साथ जाएं और उसी परिधान में जाएं जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति सभ्यता है। तभी मुझे लगता है कि दूसरे देश भी आपका अनुकरण और अनुसरण करेंगे। जो कहा गया है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमने अपने धर्म को पहले सम्मान देना है, तभी दूसरे भी उससे सम्मान देंगे। आप जानते हैं कि इस वर्ष अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में धामों के कपाट खुल चुके थे और जिस प्रकार से इस वर्ष लगातार मौसम प्रतिकूल रहा, धामों में लगातार वर्षा होती रही, बर्फबारी होती रही। खास करके हम केदारनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पर पैदल मार्ग पे भी काफ़ी बर्फबारी रही है, ग्लेशियर भी टूटने की घटनाएं वहाँ पर हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। श्रद्धालु, तीर्थयात्री बड़े उत्साह के साथ में धामों में पहुँच रहे हैं और अभी तक जो लगभग बद्रीनाथ और केदारनाथ की हम बात करें तो लगभग 13 लाख के आसपास यात्री, श्रद्धालु वहाँ दोनों धामों में पहुँच चुके हैं। और पूरे प्रदेश में 4 धाम की बात करें तो 20 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक यात्रा पर पहुँच चुके हैं। और हमें अनुमान है कि जिस प्रकार से जो ट्रेंड चल रहा है श्रद्धालुओं की संख्या का, ये ट्रेंड एक नया रिकॉर्ड इस वर्ष कायम करेगा। और प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री प्रदेश में आ रहे हैं, उनके सुगम और सरल दर्शन हो सके, उनकी यात्रा सुखद हो सके, सुखद अनुभव लेकर के वो यहाँ से जाएं, ऐसा लगातार प्रयास किया जा रहा है। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान महासंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी ने मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। कहा कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद घर घर शौचालय, सिलेंडर और विकास पहुंचा। महासंपर्क अभियान के प्रदेश प्रभारी अश्विनी त्यागी ने कहा कि मोदी सरकार के विकास कार्यों को महासंपर्क के माध्यम से जनता को घर घर जाकर जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली चलने वाली सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़े स्तर पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाना, उनसे संवाद स्थापित करना और भारत सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं उनके बारे में उनका फीडबैक लेना, उनके अनुभव साझा करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना कि माननीय मोदी जी ऐसे ही सशक्त और मजबूती के साथ में जनता की सेवा कर पाएं।
इस आशीर्वाद मांगने के लिए जनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे। केंद्र के 9 साल बहुत ही बेमिसाल रहे। निश्चित रूप से ये 9 साल पूर्णतः गरीबों को समर्पित रहे, किसानों को समर्पित रहे, सैनिकों को समर्पित रहे, हर एक उस व्यक्ति को समर्पित रहे हैं जो कि बिल्कुल पंक्ति के अंतिम छोर में बैठा हुआ था। उस तक जो है विकास का प्रकाश वहाँ तक पहुँचा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज एक महिला अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित महसूस करती है, चाहे उसका शौचालय का विषय हो, स्वच्छता का विषय हो, आवास का विषय हो, बिजली का विषय हो, गैस का विषय हो। ये सारे विषय ऐसे हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं में किसी भी व्यक्ति की या किसी भी महिला की या किसी भी ग्रामीण की, किसी भी गरीब की आवश्यकता होती है, उसे पूर्ति करने का काम जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने करने का काम किया है। तो मैं मानती हूँ कि यह 9 साल अपने आप में ऐतिहासिक रहे हैं। ये 9 साल अपने आप में जो आशीर्वाद जनता ने प्रधानमंत्री जी को दिया था, उसका प्रतिफल उन्होंने उनको लौटा के दिया है। मुझे लगता है कि इन 9 सालों की उपलब्धियों के साथ में जिस प्रकार से जनसंपर्क हर किसी के साथ में होगा, निश्चित रूप से पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वास्तव में जिस प्रकार से 9 वर्षों का कालखंड है, मेरे भी राजनीतिक जीवन के अंदर लगभग 30-32 साल का जिला पंचायत से यहाँ तक का रहने का अवसर मिला है। बहुत सारी सरकारों को हमने देखा है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस आइडियोलॉजी को लेकर के भारतीय जनसंघ से लेकर के हम आज तक काम कर रहे थे, गांव से लेकर के आम गरीब अंतिम व्यक्ति तक के विकास की सोच थी। 70 सालों में जिनके शौचालय नहीं थे उनको शौचालय देने का काम, जिनको बिजली नहीं थी उनको बिजली देने का काम, जिनको पानी देने का काम, कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उसकी हेल्थ के इशू है, तो वो सारे चीज़ों को करने का काम अगर किसी ने गरीब की जो बार बार जो नारा देते थे, गरीब की पूरी समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। यहाँ तक कि उसके खाद्यान्न की चिंता भी नरेंद्र भाई मोदी, उसके स्वास्थ्य की चिंता भी की है। ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ ये सब काम तो हुए हैं, वहीं मेरे अंतिम गांव के क्षेत्र के लोग सोचते थे कि हमारे पास सड़क कभी आएंगी। तो लिपू लेक से लेकर कैलाश मानसरोवर के बॉर्डर तक का एक एक गांव तक की रोडों को देने का काम, एक एक तोक तक के रोडों को देने का काम, और अच्छी रोडें देकर के ऑल वेदर रोड, मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं आज हमारी अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ में हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक काम पूरे देश भर के अंदर हुए हैं, और इन ऐतिहासिक कार्यों के कारण से जो नए भारत की संकल्पना है, नए भारत की कल्पना है, और इसलिए अमृत महोत्सव, अमृत वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं 75वें वर्ष में। ये आज़ादी की सही सोच की तरफ को हम गए हैं। आज हमें लगता है कि आज़ाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए जिन लोगों ने अपना त्याग बलिदान दिया था, उन